हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन इनवर्स 1 है, इसका मान हमें निकालना है, जिसको हमने मान लिया थीटा के बराबर, यानी हमें थीटा का मान निकालना है। अगर हमें साइन इनवर्स 1 का मान निकालना है जिसको हमने थीटा के बराबर मान लिया है, यानी हमें थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहां से अगर हम दोनों ओर साइन लेंगे, दोनों ओर साइन लेंगे, इसका हमें पता है साइन इनवर्स एक्स, कल सूत्र लिखा था हमने, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, एक्स की जगह 1 है तो 1 आएगा बराबर साइन थीटा। अब हम लेते हैं मुख्य मान, तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2 में। यहां थीटा का मान, साइन थीटा का मान प्लस में है, क्योंकि साइन थीटा का मान धनात्मक है, तो अतः जो थीटा का मुख्य मान होगा, यानी थीटा होगा, वो 0 से बड़ा होगा और π/2 से बराबर या छोटा होगा। हमें धनात्मक मान लेना है, माइनस वाले नहीं लेने, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का मान धनात्मक है, तो माइनस वाले मान हम छोड़ देंगे, तो थीटा कहाँ से होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 है, और हमें पता है साइन थीटा का मान 1 कब होता है, साइन π/2 पर, π/2 यानी 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां से थीटा आ जाएगा π/2। तो ये है इसका उत्तर, यानी साइन इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो π/2। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस, इसको हमने मान लिया थीटा के बराबर, तो थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले यहां भी हम लेते हैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स -1/2 बराबर थीटा। अब यहां बचेगा -1/2, कॉस इनवर्स साथ में है, तो ये वाला कौन बचेगा बराबर, यहां भी हम कॉस लेते हैं तो कॉस थीटा बचेगा। अब आगे कॉस थीटा का मान आ गया, हम लेते हैं मुख्य मान। तो कॉस इनवर्स का जो मुख्य मान है वो होता है 0 से पाई के बीच में, कॉस इनवर्स एक्स पाई, 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स का मुख्य मान होता है। अब हम यहां देखते हैं, क्योंकि कॉस थीटा है का मान ऋणात्मक है, कॉस थीटा का मान माइनस में है, कॉस थीटा का मान ऋणात्मक है, अतः जो मुख्य मान होगा थीटा का वो कहां से कहां तक होगा, तो हमें पता है 0 से π/2 के बीच में कॉस के सारे मान प्लस में होते हैं। आप कॉस 0 लोगे तो 1 आएगा, कॉस 30 लोगे तो √3/2 आएगा, कॉस 45 लोगे तो 1/√2 आएगा, इसी प्रकार कॉस 90 यानी π/2 लोगे तो 0 आएगा। उसके बाद π/2 से पाई तक के मान माइनस में होते हैं, इसीलिए जो थीटा है वो π/2 से बड़ा और बराबर होगा और पाई से छोटा या बराबर होगा। तो ये जो थीटा है वो इन दोनों के बीच में आएगा, π/2 और पाई के बीच में रहेगा, ना कि 0 से π/2 के बीच में। तो अब हम इसको लेते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर -1/2 है। अब यहां पर हम मान लिखते हैं कॉस का, तो यहां माइनस है, 1/2 किसका होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, 60 को हम लिखते हैं π/3।
लेकिन हम जानते हैं कि π/3 हम नहीं ले सकते। π/3 कहाँ होगा, 0 से π/2 के बीच में होगा, पर यहाँ 0 से π/2 नहीं है, मान प्लस में आएगा। जब हम इस माइनस को अंदर लेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, माइनस को अंदर लेने पर, क्योंकि हमें जो कोण लेना है वो π/2 से पाई के बीच में लेना है, तो हमें पाई में से π/3 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये π/2 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो कॉस के लिए हमेशा याद रखना, जब माइनस अंदर लोगे तो पाई से कोण को घटा दिया जाएगा। अब क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में चला गया है, देखो पाई 180 होता है, उसमें से 60 गए 120 होंगे, 120 दूसरे चतुर्थांश में होता है और दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है। अगर आपने इसको सिंपल π/3 लिख दिया तो वो प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में कॉस माइनस में नहीं होता। यहां से थीटा बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर पाई में से π/2 घटाओगे तो 2π/3 आएगा, तो पाई में से π/3 घटाने पर आ जाएगा 2π/3। तो आपको इतना याद रखना है कि माइनस का चिन्ह कॉस के अंदर ले जाओगे तो वो प्लस में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स, पहले का तीसरा प्रश्न है सेक इनवर्स -√2, इसका मुख्य मान निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा के बराबर। अब हमने इससे पिछले वीडियो में एक सूत्र पढ़ा था, जब माइनस के अंदर हो सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो उसको इस प्रकार लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स √2, माइनस बाहर आ जाएगा और आगे पाई आ जाएगा थीटा। इस थीटा को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस का सेक उधर गया, प्लस का हो गया। अब दोनों तरफ हम सेक ले लेते हैं, तो सेक पाई माइनस थीटा बराबर सेक इनवर्स √2। तो यहां से आ जाएगा सेक पाई माइनस थीटा बराबर सेक इनवर्स √2। अब हम जानते हैं कि जो सेक का मुख्य मान होता है वो होता है 0 से बड़ा और बराबर, लेकिन π/2 से छोटा, यूनियन π/2 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा या बराबर। हमें याद रखना है कि सेक में पाई नहीं होता, देखो π/2 से छोटा और π/2 से बड़ा, बराबर कहीं नहीं है, तो सेक इनवर्स में π/2 का मान नहीं होता, इसीलिए हम इसको इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ सेक का मान प्लस में है, इसीलिए यहाँ से प्लस में मान आएगा और यहाँ से सेक का मान माइनस में आता है। 0 से π/2 के बीच में प्लस होता है, π/2 से पाई के बीच में माइनस में होता है, तो हमें प्लस वाला मान लेना है। तो जो थीटा है वो हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा। यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि सेक π/2 है कि सेक पाई माइनस थीटा है, और बराबर में अब इस √2 का मान हमें ऐसा रखना है सेक के रूप में कि वो 0 से π/2 के बीच में हो जाए। तो √2 का मान हम लिख सकते हैं सेक, तो √2 का मान कब होता है, 45 पर होता है, सेक 45 √2 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेक 45, और 45 को हम लिखते हैं π/4 के रूप में। यहां से आ जाएगा पाई माइनस थीटा बराबर π/4, माइनस का थीटा उधर गया, यहां बच गया π/4 प्लस का इधर आ गया, माइनस का हो गया बराबर थीटा, यहां से आएगा 3π/4 बराबर थीटा। तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा, अतः सेक इनवर्स माइनस
√2 का मान हो जाएगा 3π/4। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है पहले का चौथा, cos इनवर्स -x, इसको हम थीटा के बराबर रखेंगे और माइनस में कोसेक में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोसेक के अंदर माइनस है तो सीधा सा माइनस बाहर आ जाता है। अब हम जानते हैं यहां हम दोनों तरफ कोसेक ले लेते हैं बराबर कोसेक थीटा। ये कोसेक इनवर्स 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर कोसेक थीटा। आगे माइनस है इसीलिए माइनस का 1 आएगा। अब ध्यान दो यहां पर जो कोसेक थीटा है उसका मान कैसे आएगा, तो इसका जो मुख्य मान होता है कोसेक इनवर्स का वो -π/2 से जीरो तक यूनियन 0 से +π/2 तक, ये कोसेक इनवर्स का मुख्य मान होता है। -π/2 से बड़ा और बराबर लेकिन 0 से छोटा, और 0 से बड़ा और π/2 से छोटा या बराबर होता है। याद रखना यहाँ 0 नहीं होता शामिल, 0 से हमेशा छोटा रहेगा और 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, पर 0 नहीं होता क्योंकि 0 पर कोसेक का मान अनंत हो जाता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा का अंतराल। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कोसेक थीटा का मान ऋणात्मक है और ऋणात्मक मान के लिए आप इसको लो और ऋणात्मक मान के लिए आप इसे लोगे -π/2 से 0 के बीच में, तो अतः जो थीटा का अंतराल है, थीटा का अंतराल वो हो जाएगा -π/2 से थीटा के 0 के बीच में। अब तो यहां से इसके बीच में से आपको थीटा का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर है -1 और कोसेक थीटा बराबर माइनस कोसेक का मान 1 कब होता है, कोसेक का मान 1 होता है कोसेक π/2 पर। यहां माइनस है जिसको हम अंदर ले जाते हैं तो ये -π/2 हो जाएगा। जब हम माइनस को अंदर ले गए, हम यहीं से मान रख रहे हैं, सीधा माइनस का रख रहे हैं, तो -π/2 का मान ही -1 होता है कोसेक में, तो कोसेक -π/2 का मान -1 हो गया। यहां से थीटा आ जाएगा -π/2, अतः कोसेक इनवर्स -1 का मान आ गया -π/2। स्टूडेंट्स, पहले का पांचवा प्रश्न है कॉट इनवर्स -1/√3, जिसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। जब कॉट में से माइनस बाहर लोगे तो आ जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 बराबर थीटा। पाई माइनस थीटा इधर आया माइनस का, माइनस कॉट इनवर्स उधर गया प्लस का। यहां से दोनों ओर कॉट ले लेते हैं, दोनों ओर कॉट ले लिया हमने। यहां आएगा कॉट पाई माइनस थीटा बराबर, यहां से कॉट हट जाएगा, बचेगा 1/√3। अब हमें कॉट इनवर्स का मुख्य मान पता है। कॉट इनवर्स का मुख्य मान होता है 0 से पाई के बीच में। तो यहां हम देखते हैं सबसे पहले कॉट है -π/, तो हम देखते हैं कि कॉट का मान प्लस में है 1/√3। यहां लिखेंगे चूंकि कॉट का मान
धनात्मक हैं और धनात्मक मान कॉट का प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी 0 से 90 के बीच में। तो जो हम यहां लिखेंगे पाई माइनस थीटा बराबर 1/√3 है और 1/√3 की जगह कॉट पाई माइनस थीटा है 1/√3 की जगह। तो कॉट का मान कब 1/√3 होता है? कॉट का मान 1/√3 होता है कॉट 60 में, यानी पाई/3 में। और हमें 0 से 90 के बीच में ही लेना है, यानी 60 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस में है मान, प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है कॉट का मान। तो यहां हो जाएगा कॉट पाई/3। तो 1/√3 का मान कॉट पाई/3 यानी कॉट 60। यहां से पाई माइनस थीटा बराबर आ जाएगा पाई/3। पाई/3 इधर आ गया माइनस का पाई/3 और घटाओगे तो आएगा 2 पाई/3 बराबर थीटा। अतः जो कॉट इनवर्स -1/√3 है उसका मान है 2 पाई/3। स्टूडेंट्स, पहले का छठा प्रश्न है tan इनवर्स 1/√3, इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। बराबर tan थीटा, दोनों और tan ले लिया हमने। यहां बचेगा 1/√3 और बराबर में tan थीटा। अब हम लेते हैं मुख्य मान। तो जो मुख्य मान होता है tan का वो होता है -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में। यहां पर जो हमें प्राप्त हुआ tan थीटा का मान वो धनात्मक है, tan थीटा का मान धनात्मक है। तो अतः जो थीटा होगा वो 0 से पाई/2 के बीच में होगा। जो थीटा होगा वो 0 से पाई/2 के बीच में होगा, क्योंकि 0 से पाई/2 के बीच में tan का मान प्लस में रहेगा। अगर माइनस वाला लोगे तो माइनस में आ जाएगा, हमें प्लस वाला लेना है क्योंकि धनात्मक है, तो प्लस वाला लेंगे। क्योंकि tan थीटा बराबर है 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 है। यहां से tan थीटा बराबर 1/√3। तो 0 से पाई/2 यानी 0 से 90 के बीच में कौन सा ऐसा मान है जब tan 1/√3 में बदल जाता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 30 को हम लिखते हैं पाई/6। तो tan पाई/6 आ जाएगा 1/√3 की जगह, 1/√3 की जगह आ गया tan पाई/6। यहां से थीटा आ जाएगा पाई/6 और tan इनवर्स 1/√3 का मान आ गया पाई/6। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सिद्ध करने वाले सवाल। दूसरा प्रश्न है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर पाई/4। हमें सिद्ध करना है तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हमने इससे पिछले वीडियो में 2 tan इनवर्स का सूत्र पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x, वो होता है tan इनवर्स 2x यानी 2 × 1/3, x की जगह 1/3 है। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x, तो 2 × 1/3, फिर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/7। सूत्र में x की जगह 1/3 रखना है हमें, 2 tan इनवर्स x की। यहां से हम इसको हल करते हैं तो ये हो गया 2/3, बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो tan इनवर्स 2/3 है
और जब आप इसको 1 में से घटाओगे तो आएगा 8/9 बराबर tan इनवर्स 1/7। यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 है, ये भाग में है, इसको गुणा में बदल दो, 9 ऊपर चला गया, 8 बटे में आ गया, बराबर tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसे गुणा भाग देते हैं, 2 का भाग 8 में 4 बार, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में। इसका सूत्र हमने पढ़ा है, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इसको हम हल करते हैं तो 7 और 4 का लसब हो जाएगा 28, 4 का भाग 28 में 7 बार, 7 तिया 21, 7 का भाग 28 में 4 बार और 4 एकम 4 बट्टे में 1 माइनस 3 एकम 3 और 7 चौके 28 गुणा कर लिया। तो tan इनवर्स 21 और 4 हो गए 25/28 और यहाँ पर जो बट्टे में आएगा 28 एकम 28 में से 3 गए 25 आएंगे बटा 28। जब 1 में से 3/28 घटाओगे तो भी क्या आएगा 25/28, समान है, कट गए, आ गया tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 मतलब tan का मान कब 1 होता है, तो tan का मान 1 होता है π/4 पे, इसीलिए हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 को π/4 जो हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और राइट हैंड साइड आ गई π/4 इति सिद्धम। स्टूडेंट्स तीसरा प्रश्न है ये, इसको हल करके हमें लाना tan इनवर्स 1/7। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड बराबर tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3। हम जानते हैं जब माइनस के तो माइनस का सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। ये सूत्र होता है, माइनस वाले ऊपर माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। तो tan इनवर्स 19 और 3 का लसब आ जाएगा 57, 19 का भाग 57 में 3 बार, 3 का गुणा 17 से 51 माइनस 3 का भाग 57 में 19 बार, 19 दूनी 38 बटा 1 प्लस 17 दूनी 34 और 19 तिया 57। इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 51 में से 38 घटा दिए तो हमारे पास बचेंगे 13 और बटे में 57 है बटा 1 प्लस 34/57 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 91/57। तो 51 में से 38 घटा दिए 13/57 और 1 प्लस 34/57 करोगे तो आएगा 91/57। 57 से 57 कट गए, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 13/91। 57 से 57 समान है, कट गए, तो 13/91 आ गया और 13 का भाग 91 में जाता है 7 बार और 13 में 1 बार, तो 13 एकम 13, 13 7 91। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी,
राइट हैंड साइड आ गई, इति सिद्धम।